बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अध्याय 9 समाप्त करने जा रहे हैं और कल से हमारे प्रश्नोत्तर शुरू होंगे अध्याय 1 से, है ना, शीत युद्ध से। तो इसको थोड़ा सा आंकड़े, हम जो भारतीय राजनीति की बात कर रहे थे कि बदलते जो नए बदलाव हैं वो क्या थे, तो 1984 के बाद सारे मैंने आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस प्रणाली थी या कांग्रेस का प्रभुत्व था उसमें कहाँ कैसे कैसे परिवर्तन आया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखें 1984 से लेकर 2019 तक चुनाव के आंकड़े हैं, है ना। इसमें हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं ये, क्योंकि हम केंद्र की राजनीति की अभी बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखें आप 1984 में भाजपा को जहाँ सिर्फ 2 सीटें मिली थी, वही कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी, यानी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। दूसरी तरफ 1989 के चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली और कांग्रेस को 197, यानी यहाँ पर आकर आंकड़े थोड़ा सा बिगड़ गए, है ना। कांग्रेस ये चुनाव हार गई थी और राष्ट्रीय मोर्चे की जनतांत्रिक सरकार ने ये सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी और भाजपा ने उसको समर्थन दिया था, है ना, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को, जब वो मंडल आयोग वगैरह आए थे। उसके बाद 1991 में जो है 221 सीटें कांग्रेस की थी, भाजपा की थी और 444 कांग्रेस की थी। यहाँ कांग्रेस फिर से बैकअप मारी और लगभग 5 साल तक, पूरे 5 साल उसने अपने पूरे किए और शासन किया। उसके बाद फिर से 1996 का थोड़ा सा खंडित जनादेश है, बार बार ये दिख रहा है, सरकारें बदल रही हैं। तो 1996 में 160 सीटें भाजपा की हैं, यानी यहाँ बढ़त हासिल कर रही है और यहाँ कांग्रेस 140, है ना। फिर यहाँ पर 1998 में 182 है, यहाँ फिर से बढ़ी है भाजपा और कांग्रेस 141, है ना, 1 सीट इधर फिर बढ़ गई इसकी। 1999 में 1999 में बीजेपी को जहाँ 182 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 114 सीटें मिली, है ना। और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक स्थायी बने थे प्रधानमंत्री, पहले कुछ समय के लिए बने, फिर यहाँ जाकर पूरी तरह से 1999 से लेकर 2004 तक लगातार राजद की सरकार रही ना, भाजपा का जो जनतांत्रिक गठबंधन है राजद, उसकी सरकार रही। ठीक है, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। फिर जाकर 2004 में फिर गेम पलटा और जाकर 138 सीटें बीजेपी को मिली और वहीं कांग्रेस को 145 सीटें मिली और उसकी जो गठबंधन सरकार थी, इसको संपर्क कहा गया, गठबंधन ने सरकार बनाई और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, जो कि 2014 तक रहे, है ना। ये चलता रहा लगातार, 2 बार वो उसमें प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 2014 में हम देखें, 2014 में जो है ये फिर से 282 सीटें बीजेपी ने पाई और अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी। उसी प्रकार 2019 के अभी तत्कालीन आंकड़े जो हैं उसमें 303 सीटें, यानी बहुत बढ़त हासिल की बीजेपी ने। अकेले बीजेपी के 303 सीटें थी और उनका जो गठबंधन है उसको मिलाकर 353 सीटें उनको मिली थी, है ना, और कांग्रेस की 52 सीटें थी। तो ये आंकड़ा रहा है। अब कुछ वर्षों से, यानी 10 वर्ष तक यहाँ प्रगतिशील गठबंधन के साथ 2004 से 14 तक कांग्रेस ने शासन किया गठबंधन सरकार के साथ। वहीं 14 से लेके तो 19 अभी तक, यानी 2024 तक के जो समय है उसमें भाजपा राजद के साथ मिलकर शासन कर रही है। तो लगभग ये आंकड़े चलते रहे कि पहले क्या था अब क्या है ना। तो बदलाव तो आए हैं कहीं ना कहीं। आज हम देखें तो गठबंधन की राजनीति एक आम बात हो गई है। पहले जो एक क्षेत्र राज्य था वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा है। हालांकि अभी बीजेपी को बहुत अच्छी सीटें मिली थी, जैसे कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस का जो वर्चस्व था लगभग वही 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का था। इससे पहले बहुत सारे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1998, 1998 इस तरह से खंडित जनादेश मिल रहा था और गठबंधन का वर्चस्व था। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीजें बदली हैं, 4-5 चीजें हैं जो बदली हैं, है ना, उनके ऊपर हम गौर करेंगे। तो पहली तो ये है कि कुछ बातों को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल जो गठबंधन में शामिल होते हैं उन्होंने अपनी आम सहमति बनाई है प्रमुख मुद्दों पर, जिसमें पहला है जो नई आर्थिक नीति है
उसके ऊपर कुछ दल मानते हैं कि ये अच्छी है, देश को प्रगति की राह पर ले जाएगी, कुछ विरोधी है, लेकिन ज़्यादातर जो दल हैं, बड़े प्रमुख दल हैं, वो सब इस नई आर्थिक नीति के पक्ष में हैं और सभी इसको मानते हैं कि सही है। दूसरा जो है वो अब ये माना जाने लगा है सभी दलों द्वारा कि पिछड़ी जो जातियां हैं उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं माननी पड़ेंगी और वो अपना एक वर्चस्व रखते हैं, है ना। तो ये भी लगभग सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी सहमति बना चुके हैं और उनका मानना है कि शिक्षा में, रोजगार में उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तीसरा जो है वो है प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। पहले क्या होता था, जो क्षेत्रीय दल थे या प्रांतीय दल थे उनका उतना वर्चस्व नहीं था, वो सिर्फ उस प्रदेश में ही अपनी सरकार बनाने में सफल होते थे। लेकिन अब स्वरूप बदला है और अब प्रांतीय दल जो है केंद्र की सरकार बनाने में भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी लोकसभा चुनाव में उन्हें 2-4 सीटें भी अगर जीती हैं तो वो गठबंधन में शामिल होकर केंद्र में सरकार बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अब प्रांतीय दलों की स्वीकृति भी बड़े बड़े प्रमुख दलों के सामने बढ़ रही है। इसके अलावा चौथी जो बात है वो है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि। यानी अब लोग क्या कर रहे हैं, पहले विचारधारा का था, ये इस विचारधारा के थे, वो इस विचार, पर वर्तमान में जो गठबंधन बन रहे हैं, गठबंधन सरकार बन रही है, उसमें जरूरी नहीं कि सभी दल उस विचारधारा से सहमत हों जिसकी वो सरकार बनी है, जिस दल की। जैसे कि बहुत से दल ऐसे हैं जो हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन फिर भी राजग में शामिल हैं और सरकार बनवाई। तो कार्य सिद्धि प्रमुख हो गया है विचारधारा की जगह। और अगला जो है महत्वपूर्ण बदलाव है वो है जो महत्वपूर्ण बदलाव अब आगे हैं वो सब इन्हीं के आधार पर है ना। वर्तमान में लोग जन आंदोलनों को महत्व देने लगे हैं, शिक्षा, रोजगार, है ना, मजदूरी की दरें तय करना, यानी सामाजिक आर्थिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर, उन मुद्दों को अब महत्व दिया जाने लगा कि इनके बिना अब सरकार बनाना मुश्किल है। तो ये हमारी राजनीति की, भारतीय राजनीति का बदलाव था, बदल रहा है भारत। पहले एक चीज़ है वो एक पार्टी, हमने ये पढ़ा इस पूरे अध्याय में कैसे जो कांग्रेस थी उसका प्रभुत्व था वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, टूटन हुई, फिर आगे बढ़ी और जाकर अब गठबंधन की सरकार के दौर में हम लोग आकर शामिल हो गए हैं। तो वो सारा इस अध्याय में हमने पढ़ा कि क्या बदलाव आए हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आई, क्योंकि आपका जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, यानी 2020-21 के लिए जितना सिलेबस था लगभग सारा कंप्लीट हो गया है मेरी वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो मिसिंग है, कोई चैप्टर मिसिंग है, मेरे पास कई बार पर्सनल मैसेज आते हैं या फिर कमेंट भी आते हैं, मैडम ये वाली वीडियो है क्या, तो प्लेलिस्ट डली हुई हैं। आप लोग जब इस जैसे कोई भी चैप्टर है उसका नाम सर्च करके प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में सारे आपको भाग मिल जाएंगे, क्योंकि एक भाग में तो पूरा कंप्लीट होता नहीं, बड़े बड़े चैप्टर होते हैं ना, किसी के 4 भाग हैं, 5 भाग हैं, जैसी आवश्यकता वैसा। तो आपको सारा जब सर्च करेंगे आप मेरे चैनल पर जाकर उसको, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर आपको, सारे भाग एक साथ मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम साल भर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अब हम प्रश्न उत्तर की सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अभी तक मैंने अध्याय समझाए और अब आपको प्रश्नों के उत्तर हल करवाना सिखाऊंगी कि कैसे प्रश्नों को हल करें और कैसे हम परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। आप ये ना सोचें कि कोविड-19 है तो हो जाएंगे, ये ना सोचें। बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं और विधिवत होंगी, और नहीं भी होती हैं तो आगे चल के आपको परीक्षाएं देनी ही हैं, वैसे तो वैसे ही होंगी जैसी होती हैं। तो हम ये ना सोचें कि हम तो ऐसे ही पास हो जाएं, क्योंकि आगे सिर्फ आप 12वीं पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आगे जब आप एग्जाम कर देंगे तो आपको जब तक पूरा नहीं आएगा आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।